नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं डायरेक्शन बिहार। कहीं न कहीं बिहार में जो है लगातार जो है कभी बच्चे को किडनैपिंग किया जाता है तो कभी जो है बुजुर्ग को किडनैपिंग किया जाता है तो कभी महिलाओं को किडनैपिंग किया जाता है। इस वक्त हमारी उपस्थिति बिहार के मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 71 के शेखपुरा पंचायत के कठौतिया वार्ड नंबर 7 में है, जहाँ की एक 5 वर्षीय बच्चा जो है प्रिंस कुमार को जो है उनके पिताजी को कुछ दिन पहले जो है कुछ लोगों द्वारा धमकी दिया गया और धमकी देने के बाद जो है आज जो है 3 रोज बीतने को चला है। उनके बाद जो है उनके 5 वर्षीय बच्चे को जो है किडनैप कर दिया गया है। अगर आप लोगों को अगर वह बच्चा कहीं रोड पे भटकते हुए मिले, हो सके कि किडनैपर जो है करने वाले वह न्यूज़ के डर से छोड़ दे या वह प्रशासन के दबाव में कहीं छोड़ दिया जाए, तो वह बच्चे को जो आप अपने कब्जे में लेके और आप जो हमारे चैनल पे खबर देखेंगे तो वह चैनल पे नंबर जो दिए रहेंगे उन पे आप संपर्क करेंगे। लेकिन चलिए मैं उन बच्चे की जो है परिजन से जानने की प्रयास करते हैं जो इनको जो है किनके द्वारा धमकी दिया गया और कब जो है इनके बच्चे को किडनैप किया गया और किस कारण से किया गया। क्या नाम हुआ? लोचन कुमार हुआ था। एक चीज बताइए, आपके बच्चा को किडनैप कब किया? हमको हमारा बच्चा को किया बरस पर बहुत 10 बजे दिन 28 तारीख को। लेकिन आज कितना दिन हो गया? 3 बजे। लेकिन अभी तक बच्चे मिला या नहीं मिला? थाना में आवेदन दिए इनके बारे में? दिए। क्या लग रहा है जो आपके बच्चे को कोई किडनैप किया है या आपके बच्चे जो है कहीं खो गए? नहीं, किडनैप कर दिया। किडनैप किया गया है? हाँ, किनके द्वारा किडनैप किया गया है? किडनैप किया गया है रंजन देवी, मंजूर और बाकी दिलखुश पाल। हाँ, ये तीनों आदमी। रंजन देवी है कहाँ का रहने वाले? रंजन देवी सुखासन में हम शादी किए थे, मेरा बहन था। अब जाके वो अपना पति को छोड़ करके यहाँ नहर पे रहता है। उसको मेरा पिताजी 1.25 कट्ठा ज़मीन दिया था, वो भी बहुत विवाद से दिया था, वैसे नहीं दिया था। उसी विवाद के कारण हमको धमकी भी देता था। मेरा माँ को बोलता था कि हम उठा लेंगे तुम्हारा बेटा को, नहीं तो समझा लो। कौन बोलता था जो उठा लेंगे? रंजन देवी बोल रहा था। बाकी बाद ये ज़मीन विवाद का लड़ाई चला तो दिलखुश पाल वो बोला कि इसे कहीं भी तेरे आपको मार देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, कहीं मिलेगा कहीं मार देंगे, रोता रहेगा तुम। और जो है दिलखुश पाल के पिताजी का नाम क्या है? दिलखुश का पिताजी का नाम है मटरू पाल, उसका माँ का नाम है जूली देवी। वो केस भी चल रहा है एडीएम कोर्ट में मेरा। और ये विवाद जो है कितना दिनों से चल रहा है? ये विवाद चल रहा है करीब साल भर से चल रहा है। और एक व्यक्ति और जो है उनका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है? वो व्यक्ति है बनगामा का है मंजूर। उसके पिताजी का नाम क्या है? उसका पिताजी का नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन मंजूर नाम है। आता था नहर पे, बार आता था। उसको कई बार हम समझाए भी तो हम ही को धमकी देता था, बीच में कबाब करता है। अच्छा, और जो एक व्यक्ति का नाम बोल रहे थे जो मुसलमान है, वह मुसलमान कहाँ का है? मुसलमान बनगामा का है, उसी के द्वारा से हमको धमकी दिया जाता था। मुसलमान है मंजूर नाम। कितना दिनों से जो आपको धमकी दिया जाता था उनके द्वारा? उनके द्वारा हमको कम से कम 10 से 15 रोज से दिया जाता है। 10-15 रोज से धमकी? क्या कहता था? कहता था ऐसा मत करो, नहीं तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। कैसे कर देंगे? जोर से बोलो। उठा लेंगे, अरे क्या कहता है चौकी पे सोया रह जाएगा, बस यही से धमकी। आपको ये कौन कह रहे थे जो ऐसा शोक में डालेंगे? ऐसा कह रहा था हमको रंजन देवी, बाकी दिलखुश कुमार, मंजूर, ये तीनों कह रहे थे। हाँ, और आपको जिस तरह की धमकी दे रहा था उसी तरह जो आज आपके साथ बीत गया? हाँ, उसी के तरह बीत गया। आज हमको शोक में डाल दिया। क्या लग रहा है जो आपके बच्चे को वही तीनों किडनैप किया है? हमको लग रहा है वही तीनों किया है, वही तीनों किया है किडनैप, तीनों मिल के किया है। आपको दबाव भी बना रहे थे क्या वो लोग? दबाव इधर नहीं बनाए, अभी इधर नहीं फोन हुआ है। जिस दिन से आपके बच्चे किडनैप हुआ है उस दिन से फोन नहीं हुआ है? नहीं, उस दिन से नहीं हुआ।
यही बोल रहा है वो सब से मिल जाएगा, हम भी खोज रहे हैं, मिल जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि वो क्या किया है, उसको फ़ोन करते हैं तो बोलता है कि से मिल जाएगा, बच्चा मिल जाएगा, हम भी खोज रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ सोच सकते हैं, जहाँ की जब बच्चे किडनैप होते हैं तो उनके बाद जो है किसी व्यक्ति के फोन नहीं आते हैं। जब किडनैप नहीं होते हैं तो उससे पहले जो है जो इनकी बहन है उनके द्वारा और जो है दो व्यक्ति के द्वारा जो है इन्हें धमकी दिया जाता है, जो कभी तुम्हें बिछावन पे सोए हुए रख देंगे, तो कभी तुमको मार देंगे, तो कभी कुछ कर देंगे। लेकिन धमकी तो दिया जाता था, लेकिन वह धमकी ये सोच रहे थे जो धमकी वैसे दे रहे। लेकिन आज इनके जो है बेटे जो है उनका नाम प्रिंस है और उन्हें उसका उम्र 5 वर्ष हो रहा है, लेकिन उन्हें जो है 3 रोज पहले किडनैप कर लिया गया। लेकिन ये प्रशासन के भी पास गए। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब आप प्रशासन के पास गए तो फिर आप वो लोगों के जो है नाम से आवेदन क्यों नहीं दिए? उसके नाम से नहीं दिए, इस वजह से नहीं दिए। बोला था वहाँ पे अगर नाम दीजिएगा दोस्त आ जाएगा, फिर ऐसे बोला। ये चीज़ आपको प्रशासन कर रहा था? प्रशासन टाल दिया आपको क्या? हाँ, 1-2 दिन रुकिए फिर नाम दे दीजिएगा। हम गए थे, प्रशासन बोला हम गए थे नहर से, मोबाइल उसका चेक किए हैं, बस इतने बोल के बस हमको बोला 1-2 दिन में मिल जाएगा तो दे देंगे, प्रशासन बोला। कहीं न कहीं आप ये अंदाज उठा सकते हैं बिहारीगंज प्रशासन की, जहां की लोगों ने खाकी पे एक भरोसा जताते हैं और लोग कहते हैं जो खाकी इंसाफ देंगे। लेकिन अब खाकी जो है इंसाफ कहाँ? खाकी जो है अब खाकी से जो है अपना इंसाफ हुआ खुद जो है दूसरे के साथ उठाएंगे क्या? लेकिन जहाँ की ये व्यक्ति जब नाम दर्ज आवेदन देने के लिए गया, जो हमारे बेटा को किडनैप कर लिया गया, तो प्रशासन द्वारा इन्हें दबाव दिया गया, अगर वह व्यक्ति निर्दोष निकल जाएगा तो आपको जेल में डाल देंगे। यानी कि आप वह चीज़ की समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं लग रहे हैं जो प्रशासन जो है अभी के टाइम में, ये नीतीश कुमार के जो परशुराम के टाइम में प्रशासन है, ये प्रशासन भी अपराधी से ही मिले हुए हैं। इन्हीं लेके जो है ये इन व्यक्ति को गरीब जान के जो है इनको धमकी दिया गया जो तुम्हारे ऊपर उल्टा ही कार्रवाई होगा। जहाँ की प्रशासन को लोगों को न्याय देना चाहिए, वह न्याय की जगह पे जो है प्रशासन लोगों को अपराधी की तरह जो है अब धमकियाँ देने लगे हैं। और क्या कहा? बोला कि मिल जाएगा, 1-2 रोज देख लीजिए, कहीं से खबर मिलेगा, हम भेजे हैं सब थाना में, फोटो फाटो मिलेगा खबर तो हमको आपको हम पहुंचा देंगे, ऐसे बोला। प्रशासन बोला? प्रशासन आपके घर पे आया कि नहीं आया? हमारे घर पे एक ही रोज आया था, एक रोज 112 आया था, एक बार रात में आया था, कल आया था 10 बजे रात में प्रशासन, बड़ा बाबू आया था। बस हम बोले थे बड़ा बाबू को, तो वो गया था नहर पे, मोबाइल चेक किया था, फिर चलाया, फिर हम थाना पे गए तो बोला कि से कुछ नहीं मिला था उसका मोबाइल में, बस इतने बता कर। अब श्रीमान आप भी अंदाज उठा सकते हैं, जहाँ की बच्चे को किडनैप किया, जिन व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है इनके द्वारा, उन व्यक्ति को प्रशासन को हिरासत में लेना चाहिए। तो वह जो है प्रशासन ऐसे है कि वह प्रशासन जो है सिर्फ उनके मोबाइल को जो है चेक करके छोड़ दिया। क्या मोबाइल जो है मेमोरी कार्ड तो नहीं है कि वह बच्चे को जो है सिम के तरह जो है मोबाइल में छुपा लिया? अब खुद आप अंदाज उठा सकते हैं ये प्रशासन है या ये क्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बेबी थी। आपका बेटा थे? मेरा बेटा था। लेकिन उस दिन जो है वो कहाँ थे आपका बेटा? दरवाजा पर खेल रहा था, दरवाजा पर खेल रहा था, खेलते खेलते जो है ना, खेलते खेलते बोला कि ऊपर से किसी ने उठा लिया। बच्चा लोग के साथ में खेल रहा था, अकेले नहीं था, 2-4 बच्चे और थे उसके साथ में खेल रहा था। तो बच्चा लोग को बोला जो बाबू कहाँ गया प्रिंस, तो ये लोग बोला कि हम लोग सब खेल रहे थे, बाबू जो है ना सुसु करने गया तो उसके कोई बुलाया, 2 लड़का था गाड़ी पे, उसने बुलाया उसको, उसी ने उठा के ले गया। 3 था वहाँ, इधर से कोई नहीं देखा, कोई इधर से नहीं देखा और कोई भी नहीं देखा। बच्चा जो है नशा दिया, क्या दिया, बीच में बताएगा ओढ़नी से, मतलब कि अति से ढक कर ले गया है। हाँ,
लेकिन जो है बच्चे जो है उस दिन कहाँ थे वो ये बताइए। दरवाजा पे खेल रहा था वहाँ। तो जिस बच्चे के साथ में खेल रहे थे वह सब बच्चे को इनके बारे में नहीं पूछे हैं? पूछे तो वो लोग बोला कि सुसु करने जाए ना, प्रिंस बोला कि हम मुक्तू करके आते हैं, तो वहाँ कोई था तो वहीं से उठा लिया, रोडे वहीं से उठा लिया। हाँ, रोडे लेकिन पर। आपको धमकी कौन कौन व्यक्ति देता था? धमकी तो रंजना देवी देते थे, वही दिलखुश कुमार देते थे, मजूरा आलम है बनगमा का, वो भी धमकी देते थे। अब किसका हाथ है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन जो आप प्रशासन के पास गए आवेदन देने के लिए, तो प्रशासन आपका आवेदन लिया या नहीं लिया? नहीं सर, आवेदन नहीं लिया। पहले जो दिया था वही आवेदन था। जब कल गए थे नाम देने के लिए तो उसने बोला जो आप लोग नाम देगा, जब वो निर्दोष आ जाएगा, उसका नाम नहीं डाउट होगा, उसका नाम ऊपर नहीं आएगा, उसका हाथ नहीं होगा, तो हम आप लोगों को कार्रवाई करेंगे, हम आप लोगों को अंदर डाल देंगे, ये बोला। उल्टे केस, हाँ बोला उल्टे केस आप लोगों पर चले जाएंगे। हम बोला कोई बात नहीं, आप तो ये उससे ये तो पूछ सकते हैं ना, उससे यहाँ लाओ, उससे पूछो जो उसी का हाथ है। जब हमें शक है, वो हमें धमकी दिया, हमें शक है कि उसी ने हमारे बच्चा को किडनैप किया है। अब तो वो बोला नहीं, जब वो कह रहा है जो हम नहीं किए हैं किडनैप, तो हम उससे कुछ नहीं कर सकते हैं। जब पुलिस के पास बोला ना जो मेरा बच्चा जो है ना कल 10 बजे से गायब है, तो वो बोला कहाँ आप घास काटने गए थे, वो हमको धमकी दिया जब घास काटने गया था, आप लोगों के पास बच्चा नहीं संभलता है। हम बोला हम तो 5 मिनट का बात है, हम अंदर थे, बच्चा रोड पर खेल रहा था, रोडे पर से गायब हो गए, उसमें हम क्या करेंगे। आप वो प्रशासन को नहीं बोले जो आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, फिर आपका बच्चा कहाँ है? नहीं, हम इतना बात तो नहीं पूछे। उसने बोला फोटो करवा के दीजिए, आगू जो है हर थाना में भेज देंगे, कोई खबर आएगा तब कॉल करेंगे। नाम बोला रंजना देवी को, मजूर आलम को, तो वो बोला नहीं, उसके जो है ना उसके ऊपर हम एक्शन नहीं ले सकते हैं अभी। हाँ पैसा अदल के क्यों नहीं? अपनी उनको एक्शन क्यों नहीं ले सकते? हम बोले एक्शन क्यों नहीं ले सकता, बोला वो अभी निर्दोष हो सकता है, क्या उसका हाथ भी नहीं हो सकता है, वो अगर निर्दोष होगा तो आप लोग फंस जाओगे। कहीं न कहीं आप भी, अगर मैं बता दूं, अगर कहीं न कहीं आप भी अगर किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो प्रशासन जो है आपके ही ऊपर दबाव डालेंगे, क्योंकि हमारे जो अभी मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक हैं और या प्रशासन है, वह प्रशासन जो है अभी जो है प्रशासन नहीं रहे, वह प्रशासन अभी रिश्वतखोर प्रशासन हो गए हैं, जहां की लोगों जो है अगर अपने इंसाफ के लिए जाते हैं तो उन्हीं लोगों को जो है प्रशासन द्वारा धमका के भेज दिया जाता है। तब तक के लिए आप बने रहे डायरेक्शन बिहार में। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय बिहार।